तो दोस्तों ये तस्वीरें हैं पटना एयरपोर्ट की। वही पटना जो बिहार की राजधानी है और वही बिहार जिसे बीमारू राज्य कहा जाता है, पिछड़ा राज्य कहा जाता है, गरीब राज्य कहा जाता है। लेकिन उस गरीब, पिछड़े और बीमारू राज्य की अमीरी तो देखिए कि एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर दर हेलीकॉप्टर पटे पड़े हैं। और दूसरी तरफ एडीआर की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है जो बिहार की असली तस्वीर को हमारे सामने रख रही है। क्या है पूरा माजरा, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों बिहार में पहले फेज का मतदान हो रहा है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। ये तस्वीर आप भी देख सकते हैं। ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है जहां पर हेलीकॉप्टर दर हेलीकॉप्टर लाइन से खड़े दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीर अपने आप में बिहार की परिस्थितियों से उलट एक अलग कहानी बयां करती हुई दिखाई दे रही है। अब क्योंकि इतने सारे हेलीकॉप्टर हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि इतने सारे हेलीकॉप्टर्स कहां से आए हैं, किसके हैं ये हेलीकॉप्टर। तो बताया ये जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो नेताजी के हैं। तमाम पार्टियां इस वक्त बिहार में मौजूद हैं, चुनावी समर चल रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो तमाम नेता जो अमीर हैं असल में वो बिहार में, यानी कि एक गरीब राज्य, एक बीमारू राज्य, एक पिछड़े हुए राज्य के अंदर अपने चॉपर से उतरते हैं, अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं और फिर ये दिल्ली वापस चले जाएंगे या फिर जहां से भी आए हैं वहां वापस चले जाएंगे। लेकिन राज्य की जो परिस्थितियां हैं वो नहीं बदलेंगी। अब इसको लेकर तमाम तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि बिहार इतना गरीब राज्य है लेकिन नेताजी इतने अमीर कैसे होते जा रहे हैं कि चौपर दर चौपर पटना एयरपोर्ट पर लगे हुए हैं। जैकी यादव लिख रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पर दर्जनों हेलीकॉप्टरों का काफिला खड़ा है। एक ऐसे राज्य में चुनाव हो रहा है जहां की अधिकांश आबादी गरीबी से जूझ रही है, विस्थापन की शिकार है, बेरोजगारी से पीड़ित है, मगर यहां प्रचार करने वाले नेता हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। अगला देखिए रिएक्शन। पूरे भारत में मुझे नहीं लगता कि बिहार जैसा चुनाव होता होगा। पटना एयरपोर्ट पर दर्जनों हेलीकॉप्टरों का काफिला खड़ा है। एक ऐसे राज्य में चुनाव हो रहा है जहां की अधिकांश आबादी गरीबी से जूझ रही है, विस्थापन का शिकार है, बेरोजगारी से पीड़ित है, मगर यहां प्रचार करने वाले नेता हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। शीतल यादव क्या कह रही हैं? ये पटना एयरपोर्ट पर बिहार चुनाव के लिए कतार में खड़े हेलीकॉप्टर हैं। अगर कोई कहता है कि भारत एक गरीब देश है तो आपको इस बात पर फिर से विचार करने की जरूरत है। एक और यूजर क्या लिख रहे हैं? भारत एक गरीब देश है, यहाँ हर नेता गरीबों का मसीहा है। हर 5 साल बाद राज्य दर राज्य गरीबी मिटाने निकलता है, लेकिन हर गरीब देश में हर नेता गरीबी में गरीबों के लिए एक एक हेलीकॉप्टर लेकर निकलता है। जितेंद्र प्रताप सिंह है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं। पटना एयरपोर्ट पर आप देखिए चुनाव में लगे हेलीकॉप्टर सैकड़ों की संख्या में खड़े हैं, आप गिन नहीं सकते। और उधर पप्पू चरसी कहता है कि भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है। अब बताइए इस तरह का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, बताइए इनकी क्या हैसियत है, इनके क्या लक्षण हैं कि ये लोकतंत्र में रहते हैं। इनकी भाषा शैली देखिए जरा, चर्सी बता रहे हैं किसी को, और पप्पू अप्पू डप्पू ये तो खैर मुख्यमंत्री तक करते हैं, तो अब इन नेताओं की तो क्या ही बात कीजिए। और ये सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं, अरे भाई इसमें जितने हेलीकॉप्टर्स हैं क्या ये दावा कर सकते हैं नेताजी कि इसमें बीजेपी का या फिर जो गठबंधन उनका है उनके कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है, चॉपर नहीं है? अपने आप में बड़ी हास्यास्पद परिस्थिति है दोस्तों। बीजेपी वाले या फिर जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन वाले, वो सीधे विपक्ष को कोसने लगते हैं, जबकि इनके भी वहां पर चॉपर खड़े हैं, हेलीकॉप्टर खड़े हैं। अब बताइए, नेता कहने को तो आपस में लड़ते रहते हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं, इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने आप में वो कितने अलग हैं आम जनता से, उनका कोई जुड़ाव ही नहीं है। आएंगे हेलीकॉप्टर से, भाषण देंगे, चले जाएंगे। और इस तरह की जो ये राजनीति होती है, इस बीच जो एडीआर की रिपोर्ट आई है वो अपने आप में और भी खुलासे कर रही है। क्या है एडीआर की रिपोर्ट, उसको भी देख लीजिए। हर तीसरे कैंडिडेट पर केस, करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार, सिर्फ 10% महिला प्रत्याशी, बिहार चुनाव का पूरा ब्यौरा। अंदर क्या लिखा हुआ है रिपोर्ट में? अंदर लिखा है, विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों में 243 चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ने वाले 2616 में से 2600 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में चुनाव मैदान में उतरे 838 यानी कि 32% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए, जबकि 695 यानी कि 27% ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 52 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या से संबंधित मामलों की जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 243 में से 164 यानी कि 67% अति संवेदनशील क्षेत्र हैं।
आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। सभी बड़े राजनीतिक दलों ने मतदान के दूसरे चरण में भी बड़ी संख्या में करोड़पति उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2600 उम्मीदवारों में से 1081 यानी कि 42% करोड़पति उम्मीदवार हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 33% उम्मीदवार करोड़पति थे। चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों के पास औसतन 3,35,00,000 रुपए की संपत्ति है। 2020 के चुनाव में उम्मीदवारों के पास औसत संपत्ति 1,72,00,000 थी। अब सोचिए दोस्तों, अमीरी कितनी बढ़ गई है। आपराधिक जो प्रवृत्ति के नेता हैं वो कितने बिहार में एक्टिव हो गए हैं, इस रिपोर्ट से आकलन किया जा सकता है। और देखिए क्या है, 1047 यानी कि 40% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 5वीं और 12वीं कक्षा के बीच घोषित की है। 1278 यानी कि 49% उम्मीदवारों ने स्नातक या उससे अधिक की शैक्षणिक योग्यता घोषित की है। 222 उम्मीदवारों ने खुद को केवल साक्षर यानी कि लिटरेट घोषित किया है और 17 उम्मीदवार निरक्षर हैं, यानी कि ये उम्मीदवार इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं ही नहीं। तो इस तरह की तो राजनीति होती है। इस तरह के नेता आते हैं जो घूमते तो चौपर से हैं दोस्तों, और बिहार को अलग बनाने का दावा करते हैं, लेकिन ये बिहार को अलग नहीं करते, अपनी परिस्थितियों को अलग करते हैं। लूट खसोट भ्रष्टाचार करके ये लोग अपना पैसा बनाते हैं, अपने घर वालों के लिए पैसा बनाते हैं, बिहार की जनता का ख्याल नहीं रखते हैं। और जिस तरह से दावा किया गया, अभी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया, एनडीए का संकल्प पत्र आया, उसमें कहा गया कि हम 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, हम हॉस्पिटल्स बनवा देंगे, हम नई नई सड़कें बनवा देंगे। अभी नितिन गडकरी आए बता रहे थे अमेरिका जैसी सड़कें बनवा देंगे, लेकिन ये सड़कें कहां की बनवा रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहां का खड़ा कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं। इनके बच्चे तो पढ़ने के लिए जाते हैं विदेशों में, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन आपके बच्चों को, जी हाँ, बिहार राज्य की जनता से ये मैं कह रहा हूं, और तमाम ऐसे राज्य जहां पर बेरोजगारी हटा देंगे, वहां पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर ला देंगे, ये जो दावे किए जाते हैं, उन राज्यों के लिए भी कह रहा हूं, वहां की जनता के लिए कह रहा हूं कि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे और आपके बच्चों की ये फिक्र तक नहीं करते हैं, उनके लिए अच्छी शिक्षा का माहौल नहीं बनाते हैं, हॉस्पिटल्स नहीं अच्छे खोलते हैं, और जो खुलते भी हैं वो प्राइवेट सेक्टर यानी कि लूट खसोट करने के लिए खुलते हैं। तो फिर ये नेताजी इस देश का कौन सा भला कर रहे हैं, इस लोकतंत्र का कौन सा भला कर रहे हैं, अपने आप में सवाल खड़ा होता है। देखिए, एडीआर की रिपोर्ट आ जाएगी या फिर तमाम और रिपोर्ट्स आ जाएंगी, वो असलियत को बयां कर देंगे, लेकिन बदलाव तब नहीं होगा। रिपोर्ट्स आने से कोई बदलाव नहीं होता है, या फिर जिस तरह की तस्वीरें मैंने दिखाई पटना एयरपोर्ट पर, आप देख पा रहे हैं, उसको लेकर तमाम रिएक्शन जो आ रहे हैं, उससे बदलाव नहीं होगा। बदलाव करने वाली जनता है। जनता वोट देकर जब नेता को उसकी अकल ठिकाने लगाती है, तब उसको लगता है कि नहीं, काम करना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद हम हट सकते हैं। जब नेता निरंकुश हो जाता है, उसको लगता है कि हम तो जीत ही जाएंगे, कोई भी परिस्थिति हो, जनता को हम बेवकूफ बना ही लेंगे, तब आती है असली तानाशाही। और जिस तरह से पटना एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर दर हेलीकॉप्टर खड़े हैं और उसको लेकर जो रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, अपने आप में हैरान करने वाले हैं। और रिएक्शंस भी मैं आपको दिखाता हूं कि लोग कह क्या रहे हैं आखिर इस पर। देखिए, अमित गांधी क्या कह रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पर दर्जनों हेलीकॉप्टर्स का काफिला खड़ा है। एक ऐसे राज्य में चुनाव हो रहा है जहां की अधिकांश आबादी गरीबी से जूझ रही है, विस्थापन का शिकार है, बेरोजगारी से पीड़ित है, मगर यहां प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर से लोग घूम रहे हैं। ये पटना एयरपोर्ट पर बिहार चुनाव के लिए कतार में खड़े हेलीकॉप्टर हैं। अगर कोई कहता है भारत एक गरीब देश है, तो आपको इस बात पर फिर से विचार करने की जरूरत है। पटना एयरपोर्ट पर प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की लाइन लगी हुई है, सब चुनावी प्रचार के लिए है। ये सब उस राज्य के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं देश में जिसकी जनता सबसे गरीब और विस्थापित है, बाकी आप समझदार हैं। एक और रिएक्शन देखिए, पटना एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टरों की लाइन लगी हुई है, लगता है जैसे कोई एरो शो चल रहा है, जबकि ये उस राज्य का चुनाव है जहां लोग रोज पेट भरने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, जहां नौजवान रोज घर छोड़कर रोजगार की तलाश में निकलते हैं, वहां नेता वोट मांगने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। जमीन की राजनीति अब आसमान से हो रही है। इसके अलावा देखिए, बिहार की जनता गरीबी बेरोजगारी से जूझ रही है, गरीबी से जूझ रही है, विस्थापन का शिकार है, बेरोजगारी चरम पर है। पटना एयरपोर्ट पर दर्जनों हेलीकॉप्टर का काफिला खड़ा है, मगर प्रचार करने वाले नेता हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शंस बता रहे हैं कि बिहार के लोग हों या देश के लोग हों, ये अच्छी तरीके से जान गए हैं, ये अच्छी तरीके से समझ गए हैं नेताओं की टैक्टिक्स। ये खुद तो हेलीकॉप्टर्स में घूमते हैं, खुद के बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं और हम सबको मिलकर बेवकूफ बनाते हैं, और ये कहते हैं कि हम इस राज्य को ये दे देंगे, उस राज्य को ये दे देंगे। ये कहीं से अपनी जेब से पैसा लेकर नहीं आते हैं, हमारे और आपके टैक्स पेयर्स का पैसा है जो अपनी ऐशो आराम में ये लोग खर्च करते हैं, और जब इनकी ऐशो आराम पूरी हो जाती है
ये संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर ये जनता की भलाई करने के लिए आगे आते हैं। अब सोचिए दोस्तों, जो हमें और आपको अलग करके अपनी रईसी, अपनी एक अलग जिंदगी जी रहा है, वो क्या राज्य को या फिर इस देश को बदल पाएगा? अपने आप में सवाल बहुत जायज है। और ये जो तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं, ये जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही हैं, ये बता रही हैं कि बदलाव की कितनी जरूरत इस देश को है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।